और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की, जहां पर आज से ठीक 10 दिन बाद महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है। इसलिए सभी पार्टियां अपने अपने वोटर्स को लुभाने में लगी है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स किस पार्टी के लिए वोट करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में फिलहाल एक चिट्ठी को लेकर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने वोट के लिए डिमांड की एक फहरिस्त थमाई है। सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स चाहते हैं तो चाहते क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सियासी तूफान चल रहा है। वादों और दावों की झड़ी लगी हुई है। इन सब के बीच सबसे अहम हो गया है मुस्लिम वोट। एमवीए उस वोट बैंक को अपने खाते में क्रेडिट कराना चाहती है, लेकिन वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में एक चिट्ठी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लिखी गई इस चिट्ठी में मुसलमानों के समर्थन के बदले मांगों की लिस्ट सौंपी गई है। वैसे तो उलेमा बोर्ड की तरफ से समर्थन के बदले 17 मांगे की गई हैं, लेकिन कुछ मांगों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जैसे नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता, इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए। आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी खास तौर पर हमलावर है और सुनिए क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रच रही है। बीजेपी की ओर से विपक्ष पर संविधान विरोधी काम करने का दोष मढ़ा जा रहा है और ऐसे आरोपों को बल दे रहे हैं अबू आजमी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस जस्टिस राजेंद्र प्रसाद और आईएएस अफसर मिस्टर रहमान ने जब ये फाइंडिंग किया कि भाई मुसलमान भी दलितों की तरह से बहुत जगहों पर बहुत परेशान हैं, बहुत हैं, तो इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस बेस पर 10% मांगा जा रहा है। क्या गलत है? सुना आपने। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने भी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांग को लेकर सहमति जताई है। तो क्या वोटों के लिए एमवीए और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के बीच कोई डील हुई है? क्योंकि वोटिंग से पहले उलेमा बोर्ड की बोली बदल गई है। महाराष्ट्र का मुसलमान जो है इस वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ खड़ा हुआ है, और खड़ा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जिस 2.5 साल का शासन चलाया है उस शासन को हम पसंद करते हैं। मौलाना सिराज खान मुंबई में जमीयत उलेमा के अध्यक्ष हैं और साफ तौर पर एमवीए को वोट देने की बात कह रहे हैं। लोगों को इसके लिए सलाह भी दे रहे हैं। अब सवाल है कि सिराज खान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर इनकी कोई डील हुई? कोर्ट ने भी दे दिया है और लोगों को मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा समाज को भी मिलना चाहिए, ओबीसी को भी आरक्षण जो उनको मिला हुआ है बरकरार रहना चाहिए, और मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की है तो वो है वोट की। महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो वहां 2 धड़े में ही सीधा मुकाबला है। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी। कुछ इलाकों में एआईएमआईएम भी इस सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुसलमान क्या चाहते हैं। इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत ने एक चौपाल लगाई। मुसलमानों के ऊपर हर पार्टी की नजर है। एक तरफ बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा भाजपा की तरफ से सुनाई देता है, तो वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही माइनॉरिटीज के असली नेता है, ऐसी गूंज भी उठ रही है। लेकिन आखिर में माइनॉरिटी क्या चाहती है, वो किस मुद्दे पर वोट करना चाहती है, ये खुद यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे मुंबई में। दरअसल भारत में मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक मान्यता है कि वो एक मुश्त पड़ता है, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा। आखिर किस मुद्दे को लेकर मुस्लिम वोटर्स वोट करते हैं? बिल्कुल झूठ बात है कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो रही है। और जो मुसलमानों की तादाद इतनी होती इस तरीके से तो अमेरिका और फ्रांस में जाके देखिए, 40 साल पहले जितने मुसलमान थे उससे 10 गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा अभी हैं। तो वहाँ तो कोई आवाज नहीं उठती। बिल्कुल। आप क्यों उठाते हो यहाँ पे? मुसलमान अपनी तरक्की चाहता है, इस देश का वासी बन के रहना चाहता है और एक धारा में बहना चाहता है सब लोगों के साथ में।
तो जरूर वो अपना फायदा चाहता है। हमारी एक संस्था है, समझो मस्जिद है, आपने हमारी मस्जिद तोड़ दी, फिर भी हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी मंदिर तोड़ने आ रहे हैं ना, हम तो वही कह रहे हैं जो हमारे संविधान ने कहा है। आप हमारी वो बात भी सुनने को तैयार नहीं जो आपने देने का वादा किया है। जब आपने मुझे संविधान में देने का वादा किया है उसको भी नहीं मान रहे। पिछले 10 साल में हमारी बच्चियां हिजाब लगाए तो आपको ऑब्जेक्शन, हम लोग गोश्त खाएं तो आपको नाराजगी, लिंचिंग के केस बढ़ गए हैं, नफरत की बातें बढ़ गई है। इनके जो साधु संत है जो इतनी एग्रेसिव बात करते हैं, 10 लाख मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, इतना बुरा माहौल कर दिया है 10 साल में कि अब मुसलमान डर रहा है। वो चाहता है ऐसे